हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम निकल चुके हैं रोड ट्रिप के लिए, समर वेकेशन को एंजॉय करने के लिए। हम जा रहे हैं वैंकूवर एंड वैंकूवर आइलैंड, और भी काफ़ी सारी छोटी बड़ी सिटीज़ हम एक्सप्लोर करेंगे। और ये ट्रिप ना थोड़ा नॉस्टैल्जिक भी होने वाला है। जो दोस्त पहले से जानते हैं, देख रहे हैं, वो गेस कर सकते हैं कि हम वैंकूवर आइलैंड जा रहे हैं। इसका मतलब हम आपने सही सोचा, हम ननाइमो भी जाएंगे, जो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है। तो मॉर्निंग के 8 o'clock हम निकल गए थे और फर्स्ट ब्रेक हमने लिया है वेल माउंट में। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा एक टाउन है, ब्रिटिश कोलंबिया में है और जैस्पर से 1 आवर की दूरी पे है। तो यहीं पे हम लंच करने वाले हैं। और ब्रेकफास्ट हमने घर से ही पैक कर लिया था, आलू के पराठे एंड चाय। वेल माउंट में ना हम पहले भी आए थे, जब हम प्रिंस जॉर्ज से जैस्पर आए थे तो वेल माउंट आए थे। नाइस स्मॉल टाउन। तो ये A&W में हम जाने वाले हैं, वहीं पे लंच ऑर्डर करेंगे, बर्गर एंड ऑल। और आजकल तो A&W में भी वेजी बर्गर मिल जाता है, दैट्स गुड। और समर टाइम है तो चारों तरफ बस फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं और माउंटेन्स। पहाड़ों की तो बात ही कुछ और होती है ना, हवा ही कुछ और होती है। We sat at this. वेल माउंट से 4 आवर्स की ड्राइव थी। अभी हम हैं कैमलूप्स पे और रात को हम यहीं पे रुकने वाले हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली वैंकूवर जाओ ना तो एडमिंटन टू वैंकूवर इट्स लाइक 13-14 आवर्स की ड्राइव होती है, टू मच हो जाता। इसलिए हमने सोचा कि कैमलूप्स में रात को रुक जाते हैं और यहाँ से फिर वैंकूवर 4 आवर्स है तो कल चले जाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है कैमलूप्स। इतनी प्यारी ड्राइव थी ना, हर 2 मिनट पे हम यही बोल रहे थे, अरे ये कितना सुंदर है, अरे वो कितना सुंदर है। सो ऑफ कोर्स अब ब्रिटिश कोलंबिया आ गए हैं तो इसीलिए तो इसको बोला जाता है ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया। तो हर एक जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, माउंटेन्स, रिवर, ग्रीनरी। थोड़ा सा फॉगी है क्योंकि आसपास ना वही वाइल्ड फायर का प्रॉब्लम समर टाइम में थोड़ा रहता है यहाँ पे। There's a couch and there's a balcony. ये TV. Oh God. Oh. ओ क्लोजेट एक रात के लिए। ओ माय गॉड, देखो बालकनी, Oh. Okay. सो अमेजिंग। क्या व्यू है बालकनी से, Then we got a couch. सो प्रिटी। Damn, this is nice. What is it? बाहर से होटल देख के ना सारे ही थोड़े से हो गए थे, कैसा होटल है। पर ये व्यू मिले तो व्हाई नॉट। होटल के अराउंड ही इतना ज़्यादा खूबसूरत है। वैसे पास में ना एक रिवर साइड पार्क भी है, तो इवनिंग में या फिर कल सुबह जाएंगे। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। अभी हम आए हैं रिवर साइड पार्क, एज द नेम सजेस्ट। रिवर है, बीच एरिया भी है, सैंड भी है, बच्चे प्ले कर रहे हैं, वाटर फाउंटेन है, फन पार्क, फन प्लेस, म्यूजिक चल रहा है, कुछ ना कुछ इवेंट्स चल रहे हैं। सूरज की किरणें पड़ रही है ना पानी में, रिफ्लेक्शन इतना अच्छा आ रहा है। आई एम श्योर सनसेट भी यहाँ से बहुत अच्छा लगता है।
इतने सारे सीगल्स हैं यहाँ पे। सनसेट कितना खूबसूरत लग रहा है। अगले दिन की सुबह है और मॉर्निंग में मैं तो जल्दी उठ ही जाती हूँ और यहाँ पे तो उठना ही था क्योंकि मुझे सनराइज़ दिखना था। वैसे तो थोड़ा क्लाउडी था पर फिर भी बहुत खूबसूरत लग रहा था सुबह सुबह। ये ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था तो हमने इस व्यू के साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। तो यस, अब चेकआउट करने का टाइम आ गया है और निकलेंगे वैंकूवर के लिए। काफ़ी जल्दी रेडी हो गए थे, 9:30 हमने चेकआउट भी कर दिया तो सोचा चलो कोई और पार्क और बीच एक्सप्लोर कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे काफ़ी सारे पार्क्स हैं। ये हम आए हैं ओवरलैंडर पार्क एंड बीच। तो पार्क करके ना नीचे की तरफ जाना होता है, ट्रेल जैसा बना हुआ है, जहाँ देखो वहीं खूबसूरत ही खूबसूरत। अच्छा, hello, Hello, Kirsh. Ing. Are you enjoying your vacation? It's gooding. It's gooding. Okay. कॉफ़ी बना के पिलाया है पापा को। होटल में जाके इसका फेवरेट काम होता है, कॉफ़ी बनाता है। Even though I can't drink it. Something was spoken. Will you let me in? You and I will always have that one night. Come morning light, we'll always have that sunrise. We'll always have that sunrise. Daybreak, shadows fade. You step back, I step away. Nothing's broken, nothing new. Only the sunrise. कैमलूप से जब वैंकूवर जाते हैं ना तो एक छोटी सी सिटी आती है होप। तो वहीं पे एक ब्रेक लिया हमने, टिम हॉर्टन से चाय ले ली, बच्चों ने थोड़े से हैश ब्राउन एंड डोनट्स। अब बस डायरेक्टली वैंकूवर जाएंगे। फ्रेंड के घर पे रुक रहे हैं हम, तो काफ़ी एक्साइटेड है फ्रेंड से भी मिलने के लिए। और बारिश हो रही थी तो माउंटेन्स पे जब क्लाउड्स आते हैं ना उसकी भी अलग खूबसूरती होती है। वैंकूवर की वादियों में स्वागत है दोस्तों आपका। हम फ्रेंड के यहाँ पे गए, अच्छा सा खाना खाया, गप्पे मारी, रिलैक्स किया और फिर फ्रेंड्स के साथ ही हम यहाँ पे आए हैं। लुकआउट है ये, साइप्रस विलेज पॉपअप। सो ब्यूटीफुल। और बारिश हुई है ना तो पूरा क्लीन क्लियर स्काई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत खूबसूरत है। चीपेस्ट हाउस 10 मिलियन का है यहाँ पे, सीरियसली? ओह माय गॉड। और साथ में एक कैफ़े भी है, तो कितना अच्छा है ना कैफ़े में बैठ के आराम से गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खाओ, सैंडविच खाओ, चाय कॉफ़ी पियो और ये व्यू एंजॉय करो। वहाँ से 5 मिनट्स की ड्राइव पे ना ये वाला ब्रिज है, इसका नाम ट्रेसल ब्रिज है, पूरे में लाइट्स लगे हुए हैं। एंड बेस्ट टाइम टू विज़िट दिस ब्रिज इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि लाइट्स चल रहे हैं ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये और भी ज़्यादा हाइट्स पे है तो यहाँ से तो व्यू अमेजिंग आ रहा है, वेरी वेरी ब्यूटिफुल, सो मेस्मराइजिंग।
अब हवा भी बंद होगी है तो ठंड भी नहीं लग रही। चारों तरफ ट्रीज़, बिग ट्रीज़, टॉल ट्रीज़ और बीच में लाइट्स एंड द ब्रिज, सो ड्रीमी। कभी कभी मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है और आज हम ऐसे ही एक सफ़र पे निकल रहे हैं, वैंकूवर टू विस्लर। इसको सी टू स्काई हाईवे बोलते हैं क्योंकि इसके एक तरफ माउंटेन्स है और दूसरी तरफ सी है और ये कनाडा का वन ऑफ द मोस्ट सीनिक रोड ट्रिप है। रोड ट्रिप की यही खूबसूरती होती है कि जहाँ मर्ज़ी वहाँ रुक जाओ। बहुत सारे स्टॉप्स मिलते हैं जब हम वैंकूवर से विस्लर की तरफ जाते हैं। ये पॉइंट है शैनन फॉल्स और ये बीसी का वन ऑफ द फेमस वाटरफॉल है। थोड़ी दूर जाओ और आपको वाटरफॉल मिल जाएगा। चारों तरफ टॉल ट्रीज़, माउंटेन्स का फ्रेश एयर और पानी की आवाज़ कितना सुकून देती है ना। तो अगर विस्लर जा रहे हो तो ये एक बहुत अच्छा स्टॉप है। इतना डेंस फॉरेस्ट है और इतनी ग्रीनरी है ना। वर्जिन रिवर याद है, मैं देखती थी एक। चारों तरफ सिर्फ ट्रीज ही दिख रहे हैं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। पर रेन का और हमारा कुछ तो है, स्पेशली जब हम वैंकूवर आते हैं ना, हमेशा ही बारिश होती है। बट चलो कोई बात नहीं, बारिश में भी व्यू का अलग ही मज़ा होता है ना। पानी में धुल के हरियाली और भी ज़्यादा हरी भरी लगती है। Close to violet on a Sunday. Nearly made it into bloom. But I know, oh, the ordinary. सूर्य देवता ने सुन ली दोस्तों, पहुंच गए हम विस्लर विलेज और रेन ने भी बाय बाय बोल दिया है। नहीं, बाय बाय तो नहीं बोला है। कभी भी आ सकता है, सरप्राइज विजिट कभी भी मिल सकती है, बट जितना मिल जाए उतना अच्छा है ना। वैसे तो विस्लर स्कीइंग के लिए काफ़ी फेमस है, तो विंटर में बहुत रश रहता है, बट समर टाइम में भी रौनक अलग ही होती है। ब्यूटीफुल रोड्स, फ्लावर्स, क्यूट कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, मस्त आप वॉक करते रहो और ऐसे ही किसी रेस्टोरेंट में बैठ के फूड एंजॉय करो विथ ब्यूटीफुल व्यू। Thank you so much. Very interesting. First time experience. खुद से सारा कुछ चूज करो ingredients और उनको दे दो and they will make it. Let's taste. Pretty hot though. So it wasn't in hot.
So good. And you see them cook it, so you know that it's healthy. Exactly. आपको पता है कि आपने कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, क्या सॉस डाला है और आपके सामने कुक हो रहा है। वापस जाते टाइम पोर्टियो कोव करके एक स्पॉट आता है जहाँ पे सी को और भी नज़दीक से देख सकते हैं। सो ब्यूटीफुल। और अभी वेदर भी बहुत अच्छा हो गया, हल्की हल्की धूप हो गई है और बारिश ख़त्म हो गई है। लुक एट दिस व्यू। लग रहा है ना किसी पोस्ट कार्ड का पिक्चर हो, है ना। जब से हम वैंकूवर आए ना, आज पहला दिन है, इतना अच्छा वेदर है, इतनी बढ़िया धूप निकली है ना, सूर्य देवता की पूरी कृपा है। तो हम भी इसका फुल यूज़ करने आ गए हैं। इंग्लिश बे बीच वाइब भी बहुत अच्छी है, चारों तरफ म्यूज़िक चल रहा है, छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं। समर टाइम में तो होता ही है ना, सब एंजॉय कर रहे हैं। कौन बोलेगा कि मंडे इवनिंग है। वीकडेज पे भी इतना ज़्यादा रश। समर वेकेशन है ना। समर वेकेशन है, हाँ। और डाउनटाउन में ही है ये, तो चारों तरफ हाई राइज बिल्डिंग्स। Now let's see how you take it from that into the open position, and it's gonna look like this. 5, 6, 7 over here. Yeah, just a nice even. डाउनटाउन में तो इतना कुछ है ना घूमने के लिए। ग्रैनविल आइलैंड आए हैं हम। फेरी डॉक भी है, छोटे छोटे बोट्स हैं, तो बोटिंग के लिए भी जा सकते हैं। बोट रेंट पे मिल जाता है। वैसे अभी लेट इवनिंग हो गया, शायद बंद हो गया हो। और लोकल मार्केट्स भी हैं, जितने भी लोकल आर्ट क्राफ्ट की चीज़ें होती हैं ना, उस तरह से मार्केट्स बने हुए हैं। क्यूट नाइस प्लेस। बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट एंड कैफ़ेज़ दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। वैंकूवर से निकल चुके हैं हम द मोस्ट नॉस्टैल्जिक सिटी की तरफ। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, गेस कर लोगे आप। ननाइमो की तरफ। अभी हम फेरी स्टेशन पे खड़े हैं, कार में बैठे हैं क्योंकि वेट करना होता है। और पहुंच जाएंगे। कितने देर की फेरी है? 2 घंटे ऑलमोस्ट। 2 घंटे की फेरी होती है। और हम इस फेरी पे चढ़ रहे हैं। 2020 में हम जब मूव बैक प्रिंस जॉर्ज मूव हुए थे ननाइमो से, तब चढ़े थे। और आज 6 साल बाद, और इनफैक्ट मंथ भी सेम है, अगस्त एंड में निकले थे हम 2020 में, और अगस्त के स्टार्टिंग में जा रहे हैं हम 2026 के, आफ्टर 6 इयर्स। देखते हैं ननाइमो 6 साल में कितना बदला। फेरी के अंदर आ चुके हैं हम, टॉप लेवल पे। इससे भी ऊपर एक लेवल है और वेदर बहुत अच्छा है, तो ऐसे वेदर में फेरी राइड बहुत अच्छी है। फोन पे ना एक एनिमल है, कौन सा ऑटर है क्या है, वो चढ़ रहा है, वो देख।
हम ननाइमो पहुंच गए हैं। वैसे आगे जाना है हमें, पोर्ट अल्बर्नी, वहाँ पे फ्रेंड रहते हैं तो हमारा बेस वहीं पे है। बट जब क्रॉस करेंगे ना तो जहाँ पे हम रहते थे वो दिखने वाला। चलो अंदर से जाके देख के आते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपने पुराने आशियाने को देखने। नॉस्टैल्जिक, ओह गॉड, ये पार्किंग थी हमारी। ओह माय गॉड। That's the house. Wait, there's side houses? Yes. Was there always side houses? Yeah, there was. There were some. ये रहा हाउस। माय गुडनेस, पार्क करो ना। ये पूरा लेन, यहीं पे बच्चे खेलते रहते थे। एंड दिस वाज द कॉर्नर हाउस। ऑफ कोर्स अब ज़्यादा नहीं देख सकते कि अब तो किसी और का घर है ये, बट हाँ बहुत डिफरेंट हो गया है अब तो बाहर से भी। दिस वाज द हाउस। ओह माय गॉड, इन्होंने वेजिटेबल्स एंड ऑल भी लगाया हुआ है जिनका भी अब घर है। और इस वाले पार्क में हम प्ले करते थे और यही रास्ता था हमारा बच्चों को स्कूल छोड़ना एंड ऑल। दिस इज़ सो नॉस्टैल्जिक। ये वाले माउंटेन्स, और ये हमारा पार्किंग था, पार्किंग एरिया। ये पार्किंग था। यस, Over there, it's like 10 different dealerships. I remember that. I was like, why is there so many ये dealerships? नया बना है, ये नहीं था। बहुत कुछ चेंज हो गया वैसे 6 years, बट ये घर तो ऐसे ही है, सब कुछ सेम है। ये वाला चर्च गाइस। Oh yeah. और केवश मेरा ऑफिस यहाँ से बता देता हूँ। Then take the next right into the parking lot. ये वाला मॉल हमारे घर के बिल्कुल पास था और बच्चों को ड्रॉप करके कभी कभी मैं आया करती थी, यहाँ जाती थी। फिर सेवॉन फूड भी था यहाँ पे, अभी भी होगा शायद, वहाँ काफ़ी मैं आया करती थी और आप लोगों को दिखाती थी कि इतना खूबसूरत माउंटेन व्यू इधर। विक्टोरिया आगे है, सी हॉर्स। आज हम आए हैं विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबिया की कैपिटल सिटी है और ये है पार्लियामेंट बिल्डिंग। ननाइमो से 1.5 आवर की ड्राइव होती है और जब हम ननाइमो रहते थे तो 2-3 बारी आ चुके हैं। यहाँ पे ना एक बुचार्ड गार्डन भी है, बहुत बड़ा गार्डन है। तो आज तो हम फिर से नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे। ये ना वन ऑफ माय फेवरेट सिटी है। यहाँ पे आपको हर एक वाइब, हर एक लाइफ जीने को मिलेगी। सिटी लाइफ भी है, नेचर है, हार्बर है, तो आपको सी फ्रंट, ओशन व्यू सब मिलता है। और ये बिल्डिंग ना रात को बहुत खूबसूरत लगती है, पूरे लाइट्स लगे होते हैं। 8 minutes। समर टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, चारों तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं और सामने ही है सी फ्रंट, तो हार्बर है इधर। और यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है ना, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, वो काफ़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। Large flock. I truly feel safer talking to a smaller group of rodents. Oh, nonsense, Sammy! We are on a mission from the great forest. These humans would not dare devour us unless they be swallowed in turn by the big bear himself. If you say so, Archie. I do. And please use my full name in front of these eminent friends. यहाँ पे ना हॉप ऑफ हॉप ऑन बसेस भी होती है, टूरिस्ट बसेस टाइप्स। तो पूरा सिटी टूर
कराती हैं। और ये है हार्बर एरिया। इवनिंग में कितना अच्छा लगता होगा, है ना? सनसेट और सनराइज़ के टाइम तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता होगा। Such a cute car. Cute cafes, beautiful flowers. Walk around करने के लिए ना बहुत सुंदर है। छोटे छोटे फार्मर्स मार्केट टाइप भी बने हुए हैं। काफ़ी सारे डिफरेंट कुजीन के रेस्टोरेंट्स भी हैं। हम अपने ट्रिप के लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, टफिनो। जब हम ननाइमो रहते थे ना, काफ़ी बारी प्लान किया था कि आ जाए, बट नहीं हुआ था क्योंकि तब नहीं होना था, अब होना था। तो ननाइमो से 3 आवर्स की ड्राइव है, पर हम तो पोर्ट अल्बर्नी में हैं, तो वहाँ से 1.5 आवर की ड्राइव थी। और वैंकूवर आइलैंड के कुछ बेस्ट बीचेस हैं यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे बीचेस भी हैं जहाँ पे आप जस्ट पार्क करो और आराम से वॉक करके जा सकते हो। ये है लॉन्ग बीच और दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है ना, सिर्फ ओशन और स्काई, ब्लू एंड ब्लू, दैट्स ऑल। तो कोस्टल टाउन है छोटा सा और बहुत सारे डिफरेंट बीचेस हैं। I left the hall light on in case you come back home. I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home? Why won't you come back home? आज हम ननाइमो भ्रमण के लिए निकले हैं। उन सारे पार्क्स में हम जाने वाले हैं जहाँ पे भी बच्चों को लेके जाते थे। ये है बेबन पार्क। मोस्टली हम यहीं आते थे क्योंकि घर से पास पे था। रेक सेंटर है यहाँ पे जहाँ पे बच्चे स्विमिंग और स्केटिंग के लिए जाते थे। क्योंकि का प्री स्कूल भी था यहीं पे पास में। तो इस वाले पार्क में लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे आते थे। और यहाँ पे ना बहुत सारे फ्रूट्स के ट्रीज़ हैं, एप्पल, चेरी, प्लम, और हम फ्रूट तोड़ तोड़ के खाते थे। तो क्या सारी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। और इन केस जो दोस्त नए जुड़े हैं, आप सोच रहे हो कि ऐसा क्या है ननाइमो में कि मैं इतना नॉस्टैल्जिक होके बातें कर रही हूँ, तो एक्चुअली हम ननाइमो में रहा करते थे 2018 से 2020 तक। और फिर हमें अनुज के जॉब के सिचुएशन के कारण मूव करना पड़ा। हमने काफ़ी सारे मूव किए हैं कनाडा में, बट ये एक ऐसा मूव था, इस सिटी को छोड़ना हमारी इच्छा नहीं थी, परिस्थिति थी। बट स्टिल नो रिग्रेट। कुछ चीज़ें होनी होती हैं और इसीलिए वैसी ही होती हैं, और जो भी होता है हमें काफ़ी कुछ सिखाता है। तो जो मैं लास्ट टाइम ननाइमो में थी, आज मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ। काफ़ी कुछ बदल चुका है लाइफ के एक्सपीरियंसेस के कारण। बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, बट हाँ, वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं और सारी पुरानी यादें रिफ़्रेश कर रहे हैं। They don't care. इस वाले पार्क में भी हम बहुत आते थे और फॉल कलर्स इतने प्यारे लगते हैं इस वाले पार्क में। डक पॉन्ड है, वाटरफॉल है और बहुत अच्छा ट्रेल है। इट्स बोवन पार्क। इतने डक्स थे उस टाइम पे, सो मेनी। डाउनटाउन में ना ये वाला पार्क है, वाटर फ्रंट में, बहुत सुंदर है। यहाँ पे इवनिंग में वॉक करने में बहुत अच्छा लगता है। और ये ननाइमो का साइन ना हमारे जाने के बाद बना था।
तो हमने नहीं देखा था, नई चीज़ है ये हमारे लिए। और एक छोटा सा पार्क भी है, और कोई भी सेलिब्रेशन होता है ना, लाइक कनाडा डे एंड ऑल, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। और यहाँ से आई थिंक किसी आइलैंड में भी जा सकते हैं। हमारे वीडियो के इंट्रो जो था, काफ़ी टाइम तक इसी वाले पार्क का इंट्रो था। वो उधर पे हाँ, आगे पुश कर ले सकते हैं आपको। वापस जाने का दिन आ गया है। जब हम आ रहे थे तो कैमलूप्स पे रुके थे और ओवरनाइट स्टे किया था, और अभी जाते वक्त हम कलोना में रुके हैं। पर इसके आसपास बहुत ज़्यादा वाइल्ड फायर है और इतना धुआं है, स्मोक है, सामने कुछ नहीं दिख रहा है, माउंटेन एंड ऑल। बट ये जगह बहुत खूबसूरत है। वाटर पार्क बने हुए हैं, लाइक ये देख रहे हो, सब पानी में मस्ती कर रहे हैं, फिर डुबकी लगा रहे हैं, और ये सारा कुछ बना हुआ है। अच्छी सिटी है ये भी, कैमलूप्स से हमें ज़्यादा अच्छी लगी। कलोना की यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, लाइक डाउनटाउन भी है, सिटी फील भी मिल जाएगा आपको, और नेचर तो है ही है, बहुत सुंदर है। बट यहाँ पे ऑल द टाइम समर में ना वो फायर की प्रॉब्लम रहती है। तो बस वकेशन हो गया ख़त्म। कल मॉर्निंग हम निकल जाएंगे, वो सनसेट हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है पानी में रिफ्लेक्शन। तो कल सुबह सुबह हम निकल जाएंगे ताकि शाम तक घर पहुंच जाए। जितनी एक्साइटेड मैं वकेशन के स्टार्टिंग में थी ना, ऑनेस्टली बताऊं, उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड मैं अभी हूँ। काइंड ऑफ आई एम मिसिंग होम लास्ट 3-4 दिन से तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना लंबा रोड ट्रिप ना हमने किया नहीं है। आई थिंक 12-13 डेज़ तो हो ही गए हैं। सो आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। इनफैक्ट सारे ही बोल रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया वकेशन, लेट्स गो बैक होम। तो चलिए दोस्तों, अच्छा रहा जो भी रहा, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी मेरे साथ ये वकेशन एंजॉय किया होगा। और मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। In case you come back home, I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home? Why won't you come back?